हाय अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरे पास है कुछ पेपर है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास पेपर है, आज इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री B17 इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये देखें, आज हम केमिस्ट्री के इस जो है पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि हुआ था 25/5/2018 को। ये क्वेश्चन बुक नंबर 1684 है। टोटल टाइम जो था उस वक्त वो 1 आवर 30 मिनट। नेगेटिव मार्किंग इज एप्लीकेबल, 4 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर। टोटल मार्क है हमारे पास 400। तो चले इसको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, which of the following salt is fairly soluble in water? Which of the following salt is fairly soluble in water? इसके ऑप्शन है हमारे पास है लिथियम फ्लोराइड, और दूसरा ऑप्शन इसका है हमारे पास बेरिलियम फ्लोराइड, और तीसरा हमारे पास ऑप्शन है इसका मैग्नीशियम फ्लोराइड, और है हमारे पास बेरियम। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा ठीक है? तो इसमें जो बाकी ऑप्शन है ये तो इनसॉल्युबल है, ये बिल्कुल सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है। लिथियम फ्लोराइड जो है ये हमारे पास क्या है, फेयरली सॉल्युबल है वाटर के अंदर। ये क्या है हमारे पास, फेयरली सॉल्युबल है, यानी कि लिथियम फ्लोराइड जो है वो हमारे पास क्या है, फेयरली सॉल्युबल है। आज हम ये जो आज हमारे पास ये जो एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं, ये मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री के हैं जो हम आज सॉल्व कर रहे हैं। एक और इसमें से एमसीक्यूज है, रेक्टिफाइड स्पिरिट इज कन्वर्टेड टू एब्सोल्यूट अल्कोहल बाय द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। रेक्टिफाइड spirit is converted to absolute alcohol अल्कोहल, यानी रेक्टिफाइड स्पिरिट को एब्सोल्यूट अल्कोहल में चेंज करने के लिए बाय द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसमें बाय द इसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल में चेंज करेंगे। किसके जरिए से चेंज करेंगे? लाइम, ठीक है। नंबर 2, नंबर बी जो है हमारे पास क्या है, सोडा लाइम, और थर्ड एक जो है वो हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, और डी ऑप्शन है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसमें जो है वो हम क्या करते हैं, क्विक लाइम जो है उसको हम यूज करते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट को एब्सोल्यूट अल्कोहल में चेंज करने के लिए। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन ठीक है वो हमारे पास क्या है, लाइम जो है वो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 3, थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, विच element is deposited
element is deposited at the cathode during the electrolysis of brine in Nelson cell. जी वो ये कहना चाहता है कि कौन सा एलिमेंट के नेल्सन सेल्स में जो है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। तो इसके ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं, ए ऑक्सीजन, बी हमारे पास क्या है सोडियम, सी हमारे पास क्लोराइड या क्लोरीन, डी हमारे पास हाइड्रोजन। तो हमारे पास नेल्सन सेल में जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, उसका मास क्योंकि कम होता है, वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होके हाइड्रोजन गैस के अंदर चेंज हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन इसका कौन सा ठीक होगा, हमारे पास डी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, ये हमारे पास 3 हो गए। एमसीक्यू नंबर 4, the number of allotropes of phosphorus in solid state is, सॉलिड स्टेट के अंदर नंबर एलोट्रॉप जो है फास्फोरस के वो कितने होते हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 6। तो हमारे पास जो एलोट्रॉप्स होते हैं फास्फोरस के वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन डी जो है वो ठीक है। एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ आते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 है, which of the phosphorus has tetrahedral tetraatomic molecule and is most reactive? Which of the 6 which of the phosphorus has tetrahedral tetraatomic molecule, tetraatomic molecule। तो कौन से फास्फोरस टेट्राटॉमिक एंड इज मोस्ट रिएक्टिव। आप अगर नेक्स्ट एमसीक्यूज देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल के आइकन को दबाना होगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिल सके। तो ये हमारे पास जो है मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री B17 इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये टेस्ट है जो कि 2018 में हुआ था, 25/5 को, 25 मई 2018 को हुआ था। तो हाँ, इसमें वो फास्फोरस के एलोट्रॉप्स को कह रहा है, यार रेड है, ये बी येलोइश व्हाइट है और सी हमारे पास क्या है वायलेट, डी हमारे पास क्या है ब्लैक। तो हमारे पास जो इसका बी ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। येलोइश व्हाइट जो है वो हमारे पास टेट्रा
हेड्रल टेट्राटॉमिक P4 मॉलिक्यूल है और ये जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अच्छा, एक नेक्स्ट हमारे पास 7 जो है उसमें ये दिया हुआ है कि there is no reaction of nitric acid with, तो ग्रुप्स दिए हुए हैं। ए है हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, जिंक। बी है हमारे पास आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, निकल, क्रोमियम और एल्यूमिनियम। डी है हमारे पास, सी है, हाँ सी है हमारे पास गोल्ड, प्लाटिनियम, एरिडियम और टाइटेनियम। डी है हमारे पास डब्ल्यू और यू के नाम से दिया हुआ है। तो कौन से एलिमेंट है जिसके साथ नाइट्रिक एसिड जो है वो रिएक्शन शो नहीं करता? तो हमारे पास इसके जो गोल्ड है, प्लाटिनियम है, इरिडियम है, और इसमें क्या करता है, नाइट्रिक एसिड जो है वो रिएक्ट नहीं करता। 7 एमसीक्यूज हो गए। अब हमारे पास 8वां एमसीक्यूज क्या है? 8वां एमसीक्यूज, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, the percentage of oxygen in earth crust is, अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज ऑक्सीजन की कितनी है? ए 50%, बी 48%, सी 53%। ये हमारे पास 8वां है। और डी हमारे पास क्या है? 53% और ये 69%। तो इसमें जो है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में जो है वो हमारे पास 50% है। कितनी है? 50% है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9। एमसीक्यूज 9 है, which of the following element is the disintegration product of रेडियम मेटल? रेडियम मेटल का डिसइंटीग्रेशन प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है सल्फर, सी ऑप्शन है सेलेनियम और डी ऑप्शन है पोलोनियम। तो इसका जो आंसर डी है पोलोनियम वो ठीक है, यानी रेडियम मेटल का डिसइंटीग्रेशन प्रोडक्ट कौन सा है हमारे पास? 9 का जो है वो हमारे पास ऑप्शन है पोलोनियम। जी 9 एमसीक्यूज आप लोगों ने देख लिए। अब हम 10th एमसीक्यूज की तरफ आ रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये सारे एमसीक्यूज पूरे होंगे तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को ये पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी जो पिक्स हैं वो आपको मैं दे दूंगा, लेकिन जब हम इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। Which of the following does not produce
Which of the following does not produce carbon dioxide when treated with concentrated sulfuric acid, concentrated H2SO4? तो ए ऑप्शन इसका है ऑक्सैलिक एसिड, बी ऑप्शन इसका है सोडा ऐश, सी ऑप्शन इसका है इथाइल अल्कोहल, और डी ऑप्शन है बेकिंग सोडा। अगर ऑक्सैलिक एसिड के फार्मूले में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, इसी तरह सोडा ऐश जो है वो भी, उसमें भी क्या होता है जो है वो हमें दे सकता है कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडा भी हमें जो है कार्बन। इसमें इथाइल अल्कोहल जो है इसकी अगर हम क्या करते हैं C2H5OH इसके साथ जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट करते हैं तो ये हमें इथीन देता है, ठीक है ना। ये हमें क्या देता है, इथीन देता है, और साथ जो है ये हमारे हमें जो है वो यानी इथीन देता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज नहीं। 10 MCQs। इसके बाद है हमारे पास 11th MCQs। 11th MCQs में ये है कि which of the following exists is hexamer? Which of the following exist? Which of the following exist in which of the following exists as hexamer? Which of the following along with monomers, यहाँ पर पास 11 है, along with monomers in its vapor phase. A ऑप्शन है हमारे पास HF, बी ऑप्शन है HCl, और सी ऑप्शन है HBr, और डी ऑप्शन है HI। तो हमारे पास हेक्सामर में जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, यानी HF होता है। क्या होता है? HF। 12वां हमारे पास है द मोलैलिटी ऑफ % sodium hydroxide is 2% sodium hydroxide solution is मैं अभी ऑप्शन पे क्लिक करता जा रहा हूं। अगर आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन भी चाहिए कि ये किस तरह आता है तो फिर आप लोग जो है ना कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि ये इनके ऑप्शन के आंसर किस तरह आए हैं, तो मैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो इनके ऑप्शंस को यानी कि टोटल एक्सप्लेन करूंगा। और डी जो है वो हमारे पास क्या है 2.05। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास 2% का मतलब है यानी 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो 100 ग्राम में बनाया गया, ठीक है। तो उसको आप डिवाइड कर देंगे 0.2 आ जाएगा, डिवाइड बाय आप क्या कर देंगे 0.2 को डिवाइड बाय 40 कर देंगे। 40 इसका क्या होता है, इसका एटॉमिक मास होता है। तो 0.2 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई आप जो है वो 1000 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जो है हमारे पास 0.5। 0 पॉइंट हमारे पास क्या है 5।
अच्छा, द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सॉल्यूट इन 500 डेसीमीटर क्यूब 3 मोलर सॉल्यूशन इज। अच्छा, इसमें जो इन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, ये है 13, द नंबर ऑफ moles of a solute, the number of moles of a solute in 500 centimeter cube 3 molar solution is। तो वही है नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आप लोगों ने आपने कैलकुलेट करने हैं। जबकि आपके पास 500 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको आप किस में चेंज करेंगे, इसको आप डेसीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.50। तो मैंने जो इसका आंसर निकाला है वो मेरे पास आ रहा है, जो कि ट्रू भी है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। वो आ रहा है 1.5, सी 3 आ रहा है और डी हमारे पास क्या है 4 है। तो 1.5 ऐसे है, यानी अगर हम देखें 1.5 जो है वो उसको अगर हम डिवाइड करें 0.5 डेसीमीटर क्यूब पे डेसीमीटर क्यूब तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3 मोल। तो हमारे पास ये आंसर है, यानी 3 मोलर सॉल्यूशन कब आएगा, जब 1.5 नंबर ऑफ सॉल्यूट लेंगे, नंबर ऑफ मोल लेंगे और नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन के अंदर हम इस पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 1.5। तो ये है। अच्छा जी, एक और है 14, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ sulfur in H2S in H2S2O7। तो देखो 7 है, 7 दूनी माइनस कितना हो जाएगा 14। ये हमने कैलकुलेट करना है 2x, यानी 2 है ना, 2x कैलकुलेट प्लस 2, 14 में से 2 गए 12 आ गए, 2x माइनस 14 x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14 माइनस 2 हो जाएगा ना, वो प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, 2 से कैंसिल, 2 6 यानी हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन 6 आएगा। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है 14, बी ऑप्शन हमारे पास 6, बिल्कुल 6 ऑप्शन ही ट्रू है, और सी ऑप्शन है हमारे पास +4 और डी ऑप्शन है हमारे पास +2। 15 और आज के दिन का लास्ट MCQs है, which of the following is not a colligative property, which of the following is not a colligative property। ए ऑप्शन है lowering of vapor pressure, vapor pressure। बी है elevation in boiling point, सी है depression and freezing point, और डी है हमारे पास जो कि गलत ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये तीन जो हैं ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्या है डी ऑप्शन गलत है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद है कि आज का जो हमारा लेक्चर हुआ है वो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही जो है ना मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री वालों के लिए जो है ये पेपर आपके पास जो है ये
KPPSC का पेपर है और मजीद इसके 100 क्वेश्चन है। तो डेली इसमें इंग्लिश पार्ट भी है, पेडागॉजी भी है। तो हम डेली जो है 15-20 जो है वो MCQ सॉल्व कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ आ जाए। एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।